जैसे ही ठंड बढ़ती है वैसे ही कई लोगों का ब्लड शुगर अचानक बढ़ने लगता है। आप सोचते हैं कि आपने तो मीठा नहीं खाया, फिर भी शुगर क्यों बढ़ गई? यही वो गलती है जो सर्दियों में लाखों लोगों को डायबिटीज के खतरे में डाल देती है। एम्स और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल दोनों कहते हैं ठंड का मौसम शरीर की अंदरूनी क्रियाओं को बदल देता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने वाले हार्मोन जैसे इंसुलिन इस मौसम में सुस्त हो जाते हैं, और अगर इस समय 3 गलत चीजें आपकी दिनचर्या में बनी रही तो चाहे आपकी दवा कितनी भी सही हो, शुगर बढ़ेगी ही। चलिए जानते हैं वो 3 चीजें जो सर्दियों में आपकी शुगर को चुपचाप बढ़ा रही है, और साथ ही उन आदतों को भी जो इसे रोक सकती है। पहली वजह, ठंड के डर से शरीर की हरकत कम हो जाना। जैसे ही ठंड बढ़ती है ज्यादातर लोग सुबह की सैर छोड़ देते हैं, रजाई से निकलने में आलस आता है, लेकिन यही एक गलती शरीर को अंदर से कमजोर करती है। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि जब शरीर निष्क्रिय रहता है तो मांसपेशियां इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसका मतलब ग्लूकोज खून में जमा होता रहता है। एनआईएच की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि सर्दियों में जो लोग रोज 30 मिनट भी चलते हैं उनका ब्लड शुगर उन लोगों से 25% बेहतर रहता है जो सिर्फ घर में बैठे रहते हैं। ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए खुद को हरकत में रखना जरूरी है। अगर बाहर बहुत ठंड है तो घर के अंदर ही 15 मिनट तक जगह पर चलना, स्टेपिंग, हल्के स्ट्रेचेज या योग करें। एम्स के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कहना है ठंड में शरीर को जितना चलाया जाएगा इंसुलिन उतना सक्रिय रहेगा। दूसरी वजह, सर्दियों का आरामदायक खाना। ठंड में गर्मा गर्म पराठे, आलू, मिठाई, मूंगफली और चाय के साथ नमकीन, ये सब शरीर को तसल्ली तो देते हैं लेकिन ब्लड शुगर को ऊपर धकेल देते हैं। मायो क्लिनिक कहता है कि सर्दियों में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, यानी शरीर कैलोरी जलाने में सुस्त हो जाता है। जब आप तैलीय और स्टार्चयुक्त चीजें खाते हैं तो ग्लूकोज शरीर में लंबे समय तक बना रहता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार सर्दियों में अधिकतर लोग अपनी कैलोरी जरूरत से 400-500 कैलोरी ज्यादा खा लेते हैं, और ये अतिरिक्त ऊर्जा शुगर में बदल जाती है। अब सवाल है, क्या खाया जाए? सर्दियों में पराठे या मिठाई की जगह अपने नाश्ते में ये चीजें शामिल करें। 1. ओट्स या दलिया में दालचीनी का चुटकी भर पाउडर डालें। दालचीनी ब्लड शुगर को 10-15% तक घटाती है। 2. सब्जी या मूंग का चीला, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों है। 3. सूप में मेथी, पालक या लौकी मिलाएं। ये सब्जियां फाइबर बढ़ाती हैं और शुगर का अवशोषण धीमा करती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे बड़ी गलती है गर्म चीज खानी है सोचकर कैलोरी भूल जाना। गर्माहट देनी है तो सूप, स्टीम सब्जियां और हर्बल चाय से दीजिए, तले भुने से नहीं। तीसरी वजह, नींद और धूप की कमी। सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। सूरज देर से निकलता है जिससे विटामिन डी की कमी बढ़ जाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध बताते हैं कि विटामिन डी की कमी इंसुलिन रिसेप्टर की क्षमता को कम कर देती है, यानी आपके शरीर में इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो कोशिकाओं तक असर नहीं दिखा पाता। एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि सर्दियों में हर दिन कम से कम 20 मिनट धूप में रहना चाहिए, और सबसे बड़ा खतरा, नींद का पैटर्न बिगड़ जाना। सर्दियों में देर रात टीवी या फोन देखने की आदत नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को बिगाड़ देती है। मेलाटोनिन और इंसुलिन दोनों का संबंध सीधा है। जब नींद अधूरी होती है तो अग्न्याशय इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बना पाता। एनआईएच की रिपोर्ट कहती है जो लोग रोज 7 घंटे से कम सोते हैं उनमें डायबिटीज का खतरा 35% बढ़ जाता है। अब समझिए ये तीनों चीजें मिलकर कैसी खतरनाक जाल बनाती है। आप ठंड से बचने के लिए रजाई में रहते हैं, शरीर नहीं हिलता। आप गर्म तैलीय खाना खाते हैं जिससे ब्लड शुगर बढ़ती है। आप धूप और नींद से दूर रहते हैं जिससे इंसुलिन कमजोर होता है, यानी शरीर को 3 तरफ से चोट पहुंचती है। अब जानते हैं कि सर्दियों में ब्लड शुगर को कैसे नियंत्रित रखें, वो भी बिना दवा बढ़ाएं। पहला उपाय, सुबह की शुरुआत गर्म पानी और नींबू से करें। मायो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है कि गुनगुना पानी और नींबू का मिश्रण शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। ये लीवर से टॉक्सिन निकालता है और ब्लड में शुगर के स्तर को स्थिर करता है। दूसरा उपाय, 20 मिनट धूप में रहना। एम्स की डाइट गाइडलाइंस कहती है कि सुबह 8 से 9 बजे की धूप सबसे प्रभावी होती है।
इससे विटामिन डी सक्रिय होता है, जो इंसुलिन को सही तरह काम करने में मदद करता है। तीसरा उपाय, सर्दियों के अनुकूल व्यायाम। ठंड में लंबी वॉक न सही तो घर में ही हल्का स्ट्रेचिंग करें। दीवार का सहारा लेकर स्क्वाट्स, जगह पर मार्चिंग या योगासन जैसे त्रिकोणासन, भुजंगासन और पवन मुक्तासन रोज करें। एम्स के अनुसार 20 मिनट का हल्का योग ब्लड शुगर को 25% तक घटा सकता है। चौथा उपाय, सही स्नैक्स। सर्दियों में मीठा और तला हुआ खाने का मन करता है, लेकिन इसे बदलने के लिए आप भुने चने, मूंग या कद्दू के बीज का सेवन करें। हार्वर्ड हेल्थ कहता है कि 20 ग्राम बीज या नट्स रोज खाने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और ब्लड शुगर स्थिर रहता है। पांचवा उपाय, सूप और हर्बल चाय। अदरक, तुलसी और दालचीनी वाली हर्बल चाय ठंड में शरीर को गर्म रखती है, सूजन कम करती है और ब्लड शुगर को संतुलित करती है। सूप में नमक कम रखें और उसमें लौकी, पालक या टमाटर जरूर डालें। एम्स के अनुसार हर्बल चाय में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करते हैं और ब्लड फ्लो को सुधारते हैं। छठा उपाय, रात का खाना जल्दी करें। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है कि रात 8 बजे के बाद खाना खाने से इंसुलिन की कार्यक्षमता घटती है। सर्दियों में मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इसलिए रात का खाना हल्का और जल्दी खा लें। दलिया, मूंग दाल सूप या सब्जियों वाला खिचड़ा आदर्श भोजन है। सातवां उपाय, नींद पूरी करें। एम्स की सलाह है कि वरिष्ठ नागरिकों को सर्दियों में भी 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। रात को मोबाइल और टीवी बंद करें, कमरे में हल्की रोशनी रखें और सोने से पहले गुनगुना दूध लें, लेकिन बिना चीनी। दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नींद बेहतर करता है और इंसुलिन रिसेप्शन को सुधारता है। अब जानते हैं कि सर्दियों में किन 3 चीजों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, वरना शुगर पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज, मीठी चाय और कॉफी। एम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत में डायबिटीज के 60% मरीज सुबह की मीठी चाय से ही अपना दिन शुरू करते हैं। 1 कप मीठी चाय में लगभग 8 से 10 ग्राम शुगर होती है, यानी 2 चम्मच चीनी। और ठंड में जब आप दिन में 3-4 बार चाय पीते हैं तो शरीर में 40 ग्राम अतिरिक्त शुगर चली जाती है। इसके बजाय दालचीनी, अदरक या गुड़ की छोटी मात्रा वाली हर्बल चाय लें। दूसरी चीज, गरम तली चीजें। सर्दियों में पकौड़े, पराठे, समोसे का मुंह बहुत भारी पड़ता है, लेकिन मायो क्लिनिक कहता है कि ऐसे तले तेल शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। सूजन इंसुलिन को कमजोर करती है। सिर्फ 10 दिन तला खाना बंद करने से ब्लड शुगर स्तर 20% तक कम होता है। तलने की जगह उबालना, स्टीम या रोस्टिंग अपनाएं। तीसरी चीज, देर रात का खाना या नाश्ता। सर्दियों में देर रात कुछ खाने का मन करता है, मूंगफली, मिठाई या चाय, पर यह आदत सबसे ज्यादा खतरनाक है। रात में इंसुलिन उत्पादन कम होता है। अगर इस समय कुछ खाया जाए तो शुगर का स्तर पूरी रात ऊंचा रहता है। हार्वर्ड हेल्थ की सलाह है, रात के बाद सिर्फ पानी या बिना चीनी वाली हर्बल चाय लें, कुछ और नहीं। अब समझिए, सर्दी अपने आप में दुश्मन नहीं है, लेकिन आपकी आदतें इसे खतरनाक बना देती है। ठंड में शरीर ऊर्जा बचाना चाहता है, पर अगर आप गलत खानपान, नींद की कमी और सुस्ती को बढ़ा देंगे तो यही ऊर्जा शुगर में बदल जाती है। इसलिए अगर सर्दियों में शुगर को नियंत्रण में रखना है तो 3 मंत्र याद रखें। 1. धूप, पानी और हरकत से शरीर को जागृत रखें। 2. मीठे और तले भोजन को त्याग दें। 3. नींद को अपनी दवा की तरह लें। एम्स के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कहना है, सर्दियों की शुगर गर्मियों से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती है और दिखती नहीं। यानी जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक शरीर के अंदर बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। इसलिए आज से ही ध्यान रखिए, अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो सर्दी में उसकी जड़ सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि आपकी दिनचर्या है। और जो इसे समझ गया उसने डायबिटीज पर आधी जीत पा ली।